मोदी की क्लास में अच्छे अच्छे मंत्रियों की बोलती बंद हो जा रही है। महंगाई कम करने की बात हो या रेलवे का खस्ता हाल, मंत्रियों और सचिवों को मोदी के सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा। और आलम अब यह है कि मंत्री मोदी के सवालों पर बगले झांकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए न्यूज़ 24 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाल पत्थरों के इन गलियारों में नरेंद्र मोदी का खौफ किस कदर है, इसकी बानगी एक के बाद एक घटनाओं से जाहिर होती है। हुकूमत चलाने के लिए अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मोदी मॉनसून और महंगाई से लड़ने के लिए पूरे मुस्तैद दिख रहे हैं। लेकिन उनके इस एजेंडे से अगर मंत्री और सचिव कदम ताल नहीं कर पाते तो वो मोदी के निशाने पर भी आ जाते हैं। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने मॉनसून से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन लिया। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह प्रेजेंटेशन देने लगे, लेकिन उनकी तैयारी अधूरी थी। लिहाजा मोदी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि काम पर ध्यान दीजिए। महंगाई पर नकेल कसने की हर कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। खराब मानसून को देखते हुए अपने मंत्रियों से करीब 6 बार प्रेजेंटेशन ले चुके हैं। इसी सिलसिले में जब बारी आई कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के प्रेजेंटेशन की, तो उनकी तैयारी को देखकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए मंत्री जी। मोदी को अपने मंत्री को यह फटकार इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने हर मंत्री के लिए 100 दिन का एजेंडा तय कर रखा है। हर मंत्री को काम और नए आइडिया पर जोर देने का फरमान है। लेकिन राधा मोहन सिंह मॉनसून और महंगाई पर अधूरी तैयारी से आए थे। उन्हें मोदी की फटकार का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ कृषि मंत्री ही नहीं, उनके सचिव को भी मोदी की ताकीद का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री की जगह उनके मंत्रालय के सचिव ने करीब 1 घंटे 40 मिनट तक प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने मॉनसून और महंगाई पर सवालों की ऐसी बौछार कर दी कि सचिव जवाब नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी ने सचिव को भी साफ कह दिया, अगले हफ्ते तैयार होकर आइए। अपने मंत्री की अधूरी तैयारी के बाद आगे आए कृषि सचिव। कृषि सचिव ने जब नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो उन्हें लग गए करीब 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट के प्रेजेंटेशन के दौरान नरेंद्र मोदी ने इतने सवालों की बौछार कर दी, कृषि सचिव को जवाब नहीं सूझ रहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले हफ्ते पूरी तैयारी के साथ फिर आइए। एक दहशत कायम करके अधिकारियों पर दबाव बनाकर बार बार प्रेजेंटेशन से कोई महंगाई दूर होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से कथनी और करनी में इस सरकार का बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा मंथन जिस मंथन में मर्ज की जगह मरीज ही खत्म हो जाए, वो मंथन इस देश के काम में आने वाला नहीं है। सरकार में मोदी नाम का खौफ इस कदर है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री तक प्रधानमंत्री के एक फरमान के बाद बेचैन हो जाते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की आज राजस्व मंत्री के साथ बैठक थी। पीएमओ से फोन आया कि 1 बजे प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया है। बीच बैठक में गडकरी बेचैन हो गए और वो मीटिंग जल्द खत्म करने का दबाव बनाने लगे। मीटिंग में गडकरी ने कहा, जल्दी करिए, पीएम ने बुलाया है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, अफसरों में भी प्रधानमंत्री के नाम से हड़कंप है। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को मुलाकात के लिए बुलाया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन प्रेजेंटेशन देने लगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई बात बताइए, पुरानी नहीं। मैंने रेलवे में चाय बेची है, मुझे सब पता है। मोदी स्टाइल से पीएमओ की तासीर बदली है। बाकायदा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी प्रधानमंत्री से मिलने से पहले पीएमओ के अफसरों के सवालों के जवाब देने होते हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बड़ा बयान दिया है। अहम बयान उनका माना जा रहा है। उनका कहना है कि सांसदों को जो फंड मिलता है अपने विकास के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए, उसका दुरुपयोग ना हो, उसमें कमीशन खोरी ना हो। बीजेपी की बैठक में सांसदों से बोले हैं वेंकैया नायडू।
सांसद फंड में कमीशन ना खाए सांसद। अपने दर्शकों को बता दें कि हर सांसद को अपने इलाके के विकास के लिए फंड मिलता है, उसके लिए खास तौर पर एक निधि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसमें कमीशन खोरी की सूचनाएं मिलते रहती हैं, उसमें भ्रष्टाचार की घटनाएं कई मौकों पर देखने को मिली हैं। वेंकैया नायडू ने इस बाबत कहा है अपने सांसदों से कि कमीशन ना खाएं। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, जरा तफसील से बताइए क्या संदर्भ था वेंकैया नायडू ने जब ये बातें कही? अखिलेश, आपने देखा होगा कि आज बीजेपी के सांसदों की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में डायस पर राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी खड़े थे। उनका भाषण हुआ था और उसी भाषण के दौरान वेंकैया नायडू ने कहा कि वी आर हियर फॉर मिशन नॉट फॉर कमीशन। कहीं न कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं की चिंता इस बात को लेकर है कि पिछली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, सरकार बनी थी, बंगारू लक्ष्मण जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनको तेहलका ने एक मामले में फंसाया था, पैसा लेते हुए फंसे थे। इसके बाद बीजेपी की इतनी किरकिरी हुई कि बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट हो गए और बंगारू लक्ष्मण की 2014 में मौत हुई, लेकिन 4 साल की सजा हो गई इस मामले में। कहीं न कहीं पार्टी के बड़े नेताओं को ये बात हमेशा सताती रहती है कि कहीं न कहीं बीजेपी के सांसदों को फंसाने के लिए लोग या मीडिया या कुछ ऐसे एजेंसियां काम कर रही हैं जो कि नए सांसद बड़ी तादाद में चुनकर आए हैं और नरेंद्र मोदी की लहर के चलकर चुनकर आए हैं, कहीं उनके जाल में न फंस जाएं। चाहे जो संसदीय फंड, इतना बड़ी तादाद में संसदीय फंड मिलता है, करीब 5 करोड़ के आसपास फंड मिलता है, उस फंड को डिप्यूट करने के लिए, फंड को रिलीज करने के लिए कई लोग उनको प्रलोभन देते हैं, उनको पैसा देने का ऑफर करते हैं। इसीलिए वेंकैया नायडू ने ताकीद दी नए सांसदों को कि कोई भी कमीशनबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी सांसद विकास का फंड है उसको मिशन के तौर पर इस्तेमाल करिए, ना कि कमीशन के तौर पर। रमन, अब एक बड़ा सवाल है, बार बार सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं इसके पीछे जो हाई मोरल ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लिया था वो वजह तो नहीं है कि कहीं अगर इस तरह की घटना हुई तो मोदी के चेहरे पर डेंट ना लग जाए? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी वजह, जैसा कि मैंने आपको बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष का वाकया बताया, उस वाकये के चलते बीजेपी को कई लंबे समय तक बीजेपी को जवाब नहीं सूझ रहा था। कांग्रेस लगातार आक्रमण कर रही थी कि आखिरकार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष फंसे भ्रष्टाचार के मामले में, बीजेपी को डिफेंड करते नहीं बन रहा था। नरेंद्र मोदी इतनी भारी तादाद में अगर वोट लेकर आए हैं, इतनी भारी तादाद में बहुमत लेकर आए हैं, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को यह डर सता रहा है कि बीजेपी के सांसद कहीं फंस न जाए, उनको दिल्ली में ट्रैप न कर लिया जाए। इसीलिए इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है, कैश फॉर वोट, सवाल पूछने के बदले पैसे दिए गए, उसमें सांसदों की सदस्यता गई, उसमें बीजेपी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, दूसरी पार्टियों के भी सांसद थे। लेकिन जिम्मेदारी इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी है, क्योंकि बड़ी तादाद में बीजेपी के सांसद नए सांसद चुनकर आए हैं, जिनको लगता है कि दिल्ली में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हो सकती है, वो चाहते हैं घूमने, ऐशो आराम की सुविधाएं दिल्ली में मिले। इसको लेकर कहीं दूसरे लोग या दूसरी ऐसी एजेंसियां उनको ट्रैप न कर ले, इस बात का डर बीजेपी के नेताओं को सता रहा है। चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सांसद फंड में कमीशन ना खाएं, इस बात की ताकीद की गई है वेंकैया नायडू की तरफ से बीजेपी के सांसदों को। उधर आज सूरजकुंड में मोदी सर की क्लास लगी। पहली बार चुनकर गए सांसदों को मोदी ने अपनी पाठशाला में दिया है गुरु मंत्र। मोदी ने लगभग 200 सांसदों को बताया कि कैसे संसदीय राजनीति में काम किया जाना चाहिए और कैसे पार्टी और सरकार का एजेंडा जनता तक पहुंचाएं। इतना ही नहीं, मोदी ने सांसदों को आचार विचार और व्यवहार का ज्ञान भी दिया। सूरजकुंड में बीजेपी की पाठशाला शुरू हुई तो मोदी ने अपने नए नए सांसदों को दिया गुरु मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने 195 सांसदों को बताया कैसे करें राजनीति, संसद के अंदर क्या बोलें, संसद के बाहर क्या बताएं, अपने इलाके में क्या करें, पार्टी से लेकर कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से सरकार तक कैसे करें संवाद कायम। दिल्ली से सटे हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी की पाठशाला में नए नए सांसदों को बुलाया गया है। यूं तो मोदी भी पहली बार सांसद बने, लेकिन सत्ता के अनुभव के मामले में उनकी जोड़ का शायद ही बीजेपी में कोई हो। लिहाजा मोदी गुरु बने और नए नए सांसदों को पहला मंत्र दिया, अहंकार मत करो, व्यवहार ठीक रखो, आचरण अच्छा रखो। मीडिया और सोशल मीडिया को कैसा इस्तेमाल करना अपना कामकाज में वो, और अपना क्षेत्र को कैसा समृद्ध करना, नर्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी एक विषय है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जो अभी तक लोग आया, 170 MPs आर प्रेजेंट इन दिस टुडे ट्रेनिंग कैंप एंड वर्कशॉप।
किसी संत की तरह मोदी ने सांसदों को सत्ता का गुरु मंत्र देते हुए बताया कि बीजेपी अब विपक्ष की पार्टी नहीं है, अब वो सत्ताधारी दल के सांसद हैं। मोदी ने सांसदों को 10 एजेंडा बताए। मोदी ने सांसदों को पहला एजेंडा बताया, संसद में हमेशा मौजूद रहें। नंबर 2, संसद में तैयारी के साथ पहुंचे। नंबर 3, अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें। नंबर 4, कार्यकर्ताओं और पार्टी से संवाद कायम करें। नंबर 5, क्षेत्र की समस्या संसद तक पहुंचाएं। नंबर 6, साथी सांसदों से संपर्क कायम रखें। नंबर 7, समस्या के लिए पार्टी अध्यक्ष या मेरे पास आए। नंबर 8, सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाएं। नंबर 9, जनता में सरकार की छवि खराब न होने दें। नंबर 10, मीडिया से व्यक्तियों की जगह मुद्दों पर बात करें। मोदी जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया है कि लोकसभा में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कैसा होना चाहिए और सांसद को किन किन बातों को वहाँ पर किस अच्छे व्यवहार से अपना व्यवहार दिखाना चाहिए, सारी चीज़ें मोदी जी ने सिखाई है। वो सारी बातें जो जनता के हित में है, जनता के पक्ष में है, उनसे मिलते रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, अपने एमपी लेड फंड को सही दिशा में लगाना, जनता के लिए लगाना और उनके सुख दुख में खड़े रहना, उनकी बात सुनना, नए वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ना, ऐसी तमाम बातें जो पार्टी के हित में, सरकार के हित में, वो सारी बातों के ऊपर बात की गई। लोकसभा के 170 और राज्यसभा के 25 नए सांसदों को मोदी ने